संभल गया, कोई अपनी जिंदगी में संभल गया है, इसका मतलब क्या है? ये आदमी पहले बड़ा बेकार था, बड़ा अच्छा हो गया। क्यों? रोज मंदिर जाता है, रोज शंकर जी पे जल चढ़ाता है। पहले तो मांस खाता था, अब एकादशी करता है, अब जन्माष्टमी का व्रत करता है। पहले तो अंडे मछली खाता था, पहले तो शराब पीता था, अब तो निर्जला एकादशी करता है। इसी को कहते हैं संभल जाना। ये संभलने का अवसर देने के लिए भगवान ने धर्म की रचना की है। धर्म अगर ना होता तो संभलने के विचार ही खत्म हो जाते। संभलने का, सुधरने का, ठीक होने का कोई साइंस ही ना होता दुनिया में। अगर धर्म न होता तो ये विचार ही ना रहते। धर्म ही है जो हमें इन विचारों की तरफ खींचता है, इन विचारों में लेकर के आता है, ये विचार हमारे अंदर पैदा करता है। धर्म ना होता तो कौन विचार करता? जो सामने आ जाए उसको खा लो, जो सामने आ जाए उसको पी लो, जो हो जाए सो कर लो, बस हो गया। धर्म ना होता तो विचार कौन? ये विचार की शक्ति हमें देता कौन? धर्म ने ही तो दे रखी है, जिससे हम नीर चीर का अंतर कर लेते हैं। क्या नीर है, क्या चीर है, सब कुछ भगवान के अंदर। ये देखा मार्कंडेय जी ने, भगवान ने फिर से श्वास छोड़ी तो बाहर आके गिरे। अब देखा सब कुछ भगवान के अंदर है। अब मार्कंडेय जी के जो ज्ञान चक्षु थे, जिससे भगवान में स्थिति होती, ज्ञान चक्षु माने प्रज्ञा चक्षु जिनको कहते हैं, उनमें वो चक्षु हमें भगवान का एहसास कराने वाले होते हैं, भगवत दर्शन कराने वाले होते हैं। वो प्रज्ञा चक्षु ही तीसरी आंख है। बोलो शंकर भगवान की, वही तीसरी आंख प्रज्ञा चक्षु। अब मार्कंडेय जी के प्रज्ञा चक्षु खुल गए और मार्कंडेय जी को अब क्या समझ आ गई, क्या बोध हो गया? सब कुछ भगवान में है और सब में भगवान है। सब कुछ भगवान में है और सब में भगवान है। सच पूछो तो मेरे भैया यही सच्चा ज्ञान है। सच पूछो तो मेरे भैया यही सच्चा ज्ञान है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति। सब कुछ भगवान में और सब में भगवान है। भगवान कह रहे हैं जो इस विचार में आ गया है, जो इस विचार में आ गया है, वह अपनी विश्वास की आंखों से मुझे कभी दूर नहीं जाने देता है। क्योंकि उसको हर समय ही लगता सब कुछ भगवान में ही है और सब में भगवान है। तो कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो भगवान से दूर हो सके। पति पत्नी से दूर हो सकता है, पत्नी पति से दूर हो सकती है, बाप बेटों से दूर हो सकता है, माँ भाई बेटे दूर हो सकते हैं, यार दोस्त दूर हो सकते हैं, दोस्त दुश्मन दूर हो सकते हैं, पर भगवान से कभी हम दूर नहीं हो सकते हैं। ये बोध रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, उसमें ये बोध रहता है कि मैं सबसे दूर हो सकता हूँ। मात पिता बंधु सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा, सबसे दूर हो सकता हूँ, पर ईश्वर से कभी दूर नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं इस तरह से इन विश्वास की आंखों से जो मुझे देखता है वो मुझे अपने से कभी दूर नहीं करता, और ऐसे भक्त को मैं भी अपनी कृपा की दृष्टि से कभी दूर नहीं करता। ऐसे भक्त को कृपा दृष्टि से दूर नहीं करता, उसको अपनी कृपा की छत्र छाया में रखता हूं हमेशा। वो छत्र छाया साधारण नहीं है। शीतल सुखद छाह जही कर की मेटत पाप ताप माया, निसी वासर वाहरी की तुलसीदास चाहत छाया। वो छत्र छाया ऐसी है, वो शीतलता देने वाली है।
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। ये तीनों ताप जो जला रहे हैं दुनिया के हर जीव आत्मा को, ये भगवान की छत्र छाया जिसको मिल जाती है वो इनसे छूट जाता है महाराज, वो इनसे छूट जाता है। शंकर जी से किसी ने पूछा त्रिशूल क्यों रखे हो, आपको डर लगता किसी से? शंकर भगवान ने कहा मुझे डर नहीं लगता, ये जीव जो त्रिताप से जल करके डरा हुआ बेचारा, इसको छुटाने के लिए, बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए मैं त्रिशूल रखता हूं। काय के लिए रखता हूं? इनको बचाएं। त्रियासूल निर्मूलनम सोलपाणि, त्रियासूल निर्मूलनम सोलपाणि, भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं, भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं। मुझे डर नहीं लगता, ये जीव जो माया के थपेड़ों से डर जाता है, भयभीत हो जाता है, इसकी रक्षा करने के लिए, ये मायिक त्रितापों से इसको बचाने के लिए मैं त्रिशूल रखता हूं। भगवत आश्रय के बिना कहां किसकी यात्रा पूरी हो रही है? अब मार्कंडेय जी का चित्त स्वस्थ हुआ, और जैसे चित्त स्वस्थ हुआ तो देखते क्या है, न कोई भव सागर है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न कोई जरा है, न कोई व्याधि है, न कोई आदि है, न कोई उपाधि है। मैं पहले ही जैसा उसी शिला पर बैठा हुआ हूं। ये सब भ्रम था, ये सब संशय था, मिट गया, भगवत आश्रय से मिट गया, और कोई रास्ता नहीं इसका।